हरिओम। नमस्कार दर्शकबिन, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मई जून और जुलाई में पुत्र प्राप्ति के लिए किस डेट को गर्भ धारण करना चाहिए, अथवा ये जो 3 महीने हैं गर्भ धारण के लिए सर्वोत्तम क्यों माना गया है, और इनमें विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए किन विधियों को फोकस रख के आगे बढ़ना चाहिए, और इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा दवाई कारगर रहता है, इसके बारे में आज हम आपको विस्तृत वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम पुत्र प्राप्ति के लिए मैं इससे पहले भी कई वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं, और उसमें भी ये चीज़ मैंने कई बार कहा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई में पुत्र प्राप्ति के लिए भी अच्छा माना जाता है और पुत्र प्राप्ति की प्लानिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर मई में गर्भधारण होता है तो बच्चे का जब जन्म होता है तो सूर्य मिथुन राशि पर विद्यमान होगा। जून में अथवा जुलाई में अगर आप लोग प्लानिंग करते हैं तो सूर्य की शक्ति विशेषकर मेष राशि पर होगा, जहां सूर्य उच्च होकर विद्यमान होगा। जैसा कि कुंडली के अंदर 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, उन ग्रहों में से ग्रहों का राजा सूर्य को माना जाता है, तो ग्रहों के गुरु बृहस्पति को माना जाता है। इसलिए कुंडली में किसी भी बच्चे का कुंडली या तो उसके कुंडली में सूर्य उच्च अवस्था में हो, या फिर गर्भधारण के समय सूर्य उच्च अवस्था में है, उसको बच्चा तेजस्वी होने का योग भी प्रदत्त होता है। इसलिए मई, जून और जुलाई में पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। इनमें विशेषकर सभी राशि वाले महिला अथवा पुरुष को ट्राई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। रही दूसरी बात, ये गर्मी का मौसम है, तो इसमें विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसा कि पुत्र प्राप्ति हार्मोन क्रिएट करने वाले खाद्य पदार्थ में शिवलिंगी का बीज और पुत्रजीवी बीज, ये 2 प्रकार के बीज का सेवन गर्भधारण से पहले ही किया जा सकता है। और गर्भधारण के बाद मोरपंख की दवाई अथवा बड़ के पत्तों की दवाई के साथ में शिवलिंगी का बीज का भी आप सेवन कर सकते हैं। विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए ये 3 महीने में तारीख कोई भी हो सकता है, 1 तारीख भी हो सकता है, 2 तारीख भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी तारीख विषम नहीं माना जाता जब गर्भधारण की प्रक्रिया पर आते हैं। विषम जब माना जाता है, सम और विषम पहचान करने की रीति यह है कि जिस दिन महिलाओं का डेट आरंभ हो जाता है उस दिन से सम डेट आरंभ होता है, तो प्रथम दिन से ही आपको काउंट करना है। और सीधी तरीके से अगर आपको सहज तरीके से अगर आप लोगों इसके डेट को प्रक्रिया जानने के लिए, जैसा कि आज दिन में 10 बजे किसी का डेट आरंभ हो जाता है, तो कल 10 बजे उनका प्रथम दिन पूरा होकर कल दूसरा दिन आरंभ होगा। इस तरीके से सहज तरीके से आप लोगों को काउंट करें, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना आपके कुंडली अथवा हाथ में विद्यमान रेखाएं इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने सुने भी होंगे कि दवाई का सेवन भी किया है, समडेट का पालन करने के बाद भी यदा कदा किसी महिलाओं को लड़की होने का शिकायत भी आपने जरूर सुने होंगे। इसी प्रक्रिया को बचने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से आप लोग एक बार परामर्श लेकर ही अगर आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपके संतति क्षेत्र में स्त्री कारक ग्रह अथवा पुत्र प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले अनन्य ग्रह अगर विद्यमान रहेंगे तो वहाँ पुत्र प्राप्ति संभव नहीं होता, फिर दवाई अथवा समडेट फेल हो जाते हैं। इसलिए किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आप परामर्श लेके आगे बढ़े, अथवा जो आपको डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आप अपने हाथ की फ़ोटो अथवा कुंडली सेंड करके आप अपने बारे में अथवा संतान के बारे में सहज तरीके से आप लोगों को जानकारी जुटा सकते हैं।
तो सम डेट निकालते समय विशेषकर प्रथम दिन अथवा द्वितीय दिन 24 घंटे का कैलकुलेशन जरूरी होता है। 24 घंटे का कैलकुलेशन आप लोगों रखें, उसके बाद आप लोगों गर्भधारण की प्रक्रिया में जाए। और उससे पहले मैंने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो कि महिलाओं को गर्भधारण से पहले क्या चीज़ खाना चाहिए, अथवा पुरुष को गर्भधारण से पहले क्या चीज़ खाना चाहिए, अथवा क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, इसके सभी विस्तृत जानकारी मैंने पहले भी प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो मई, जून और जुलाई में सूर्य शक्ति संपन्न होता है। कुंडली के अंदर पर ग्रह गोचर के अनुसार सूर्य बृहस्पति का पूर्ण सानिध्य होता है। इसमें पुत्र प्राप्ति होने का जो लक्षण होता है वो 100% होता है, इसलिए पुत्र होने की जो लक्षण भी है इस समय सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप लोगों अगर किससे परामर्श नहीं ले सकते तो सहज होकर आप सम डेट में अगर प्लानिंग भी करेंगे तो ये महीने में पुत्र होने की जो चांस होता है और महीने की अपेक्षा, इन 3 महीनों में और महीने की अपेक्षा 30% पुत्र होने की जो चांस होता है वो ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि सूर्य पुरुष कारक ग्रहों में से एक माना जाता है, बृहस्पति ग्रह पुरुष कारक ग्रहों में से एक माना जाता है। इसलिए इन 3 महीने में निसंकोच होकर किसी भी प्रकार के विचार करे बिना ही आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पहले ही कन्या हैं, 1-2 कन्या हैं, कुलवंश को चलाने के लिए अगर इस विधि को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक बार आप हमारे से संपर्क में आ सकते हैं। संपर्क सूत्र आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क में आने से आपको ये लाभ होगा कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, गर्भक्षय का योग अथवा क्या समस्या है, आपको किस प्रकार की दवाई आपको सहज तरीके से लाभ प्रदान करेगा, इनके सभी चीज़ के बारे में आप लोगों को सहज होकर आपको जानकारी मिलेगा। हस्त मित्र, आज के लिए इतना ही। क्या समस्या है आप YouTube में जाकर कमेंट्स ज़रूर करेंगे। और आपने अब तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्र पर शेयर करें। हो सकता है आपका किया हुआ प्रयत्न किसी मित्र का व्यवधानी समस्याएं दूर कर सकता है। मानव नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव का सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। इसलिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। क्या जिज्ञासा है आपके मन के अंदर, क्या चीज़ आप जानकारी चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति के अलावा बहुत सारी समस्याएं आपके घर के अंदर होंगे, वो सभी समस्या के निवारण के लिए आप हमें सहज होकर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो परामर्श शुल्क होगा वो आप इसी नंबर पर ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। उसके बाद आप समय लेकर आप बात कर सकते हैं। आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको दिया जाएगा, समय आपको दिया जाएगा। इसलिए वीडियो, कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो आरंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको वीडियो में क्या कहने चाह रहे हैं, क्या वास्तविकता है, तभी आपको पता चल पाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मित्र पर शेयर करिए। हरिओम।